नमस्कार, चुनावी चकल्लत में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत शर्मा। प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस और बीजेपी सत्ता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, वहीं कुछ सीट ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सारा खेल सेटिंग का है, जिससे बड़े नेताओं की जीत को आसान किया जा सके। दतिया विधानसभा सीट भी इसी तरह की सीट है, जहां से वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मैदान में है। नरोत्तम मूल रूप से ग्वालियर जिले की डबरा सीट से चुनाव लड़ते रहे, पर 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट सुरक्षित हो गई और वे दतिया की तरफ चले आए। यह सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है, इसलिए वे यहां से चुनाव जीत गए। तब से वे ही लगातार इस सीट पर काबिज हैं। बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने उनके सामने उतारा है बीजेपी से कांग्रेस में आए अवधेश नायक को। नायक युवा मोर्चा के नेता रहे हैं। जब उमा भारती ने जनशक्ति पार्टी बनाई थी तो वे दतिया से चुनाव भी लड़े थे, पर हार गए। कांग्रेस में आने से पहले वे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। बात दतिया विधानसभा की करें तो विकास को लेकर भले ही लोग नरोत्तम मिश्रा से संतुष्ट हों, पर वे जिस तरह अपने विरोधियों को निपटाते हैं उसे लेकर लोगों में नाराजगी है। दतिया सीट ब्राह्मण और कुशवाहा बहुल है। नरोत्तम मिश्रा ने इन दोनों जातियों को साथ रखा है। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ परंपरागत रूप से लड़ने वाले रायन भारती को जिस तरह प्रताड़ित किया गया उसे सारा दतिया जानता है। सूत्र बताते हैं कि नरोत्तम के गृह मंत्री बनने के बाद इलाके में ब्राह्मण समाज की निरंकुशता बढ़ी है। इससे अन्य जातियों के लोग उनसे नाराज हो गए। दतिया का यह चुनाव ब्राह्मण बनाम अन्य हो चुका था, पर ऐन वक्त पर कांग्रेस ने दूसरे ब्राह्मण नेता को उतार कर सारी लड़ाई बदल दी। खास बात यह है कि दतिया के अल्पसंख्यक समुदाय ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से मुलाकात कर कहा था कि अवधेश नायक को टिकट देने पर वे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस अगर किसी पिछड़े वर्ग के नेता को टिकट देती तो नरोत्तम के लिए यह चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता। पिछला चुनाव में वे करीब 2600 वोटों से ही जीते थे। जानकारों का कहना है कि इस बार रायन भारती के साथ लोगों की सहानुभूति थी। उसके चलते नरोत्तम मिश्रा के लिए राह आसान नहीं थी। हालांकि वे 3 बार नरोत्तम मिश्रा से हार चुके हैं। 2 बार विधायक भी रहे हैं, एक बार कांग्रेस से और एक बार समाजवादी पार्टी से। अब अगर रायन भारती इस सीट पर निर्दलीय या किसी अन्य दल के साथ मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा और इस हालात में नरोत्तम मिश्रा के लिए यह सीट निकालना आसान हो जाएगा। दतिया विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी पहली बार यहां 1990 में जीती थी। 2018 में जब नरोत्तम मिश्रा जीते तो लगातार 3 बार जीतने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। इससे पहले कांग्रेस के श्याम सुंदर दास लगातार 2 बार चुनाव जीते। वे 1992, 97 और 77, 80 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। नमस्कार।